हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग डेट सेटअप देखेंगे, प्लस कल हमने लेवल वगैरह भी मॉडिफाई नहीं किया था। मुझे लगा वीडियो अपलोडेड है, बट यहाँ पे मैंने आज देखा कि वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करेंगे। एंड आज मॉर्निंग के कौन कौन से सेटअप बने थे ये शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डिस्कस करने को कुछ है ही नहीं, है ना। चलो, तो कल का लेवल अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पे मुझे एक लेवल जो है वो ड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो मार्केट ने काफ़ी बार, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात बार यहाँ से रिवर्सल लिया था। अभी ये स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा रिवर्सल नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो ना, क्योंकि ये टॉप आएगा ये बॉटम आएगा, है ना। एंड इसको भी आप थोड़ा बहुत नीचे कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे ही बेटर रहेगा ये, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहीं पे बेटर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी है, और यहाँ पे भी दो बार सपोर्ट एक्टिविटी है। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन है, यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हुआ है। तो ये हो गया हमारे लिए। एंड ऊपर का जो है तो वो तो हमने बाद में पहले जो लेवल से वही हमारे लिए साबित हो जाएंगे, मतलब वही हमें ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। ट्रेड रिपोर्ट वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था। मोस्टली यहाँ पे परसों जो थे वो कोई भी पैटर्न अच्छे से नहीं बने थे। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल एंड एक रेंज में रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला था, है ना। हालांकि स्कैल्पिंग वगैरह किया था, बट वो एक अलग बात होती है ना। चलो, अभी ये जो लेवल है ये भी यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, या फिर इसको वैसा ही रहने दिया तब भी चल जाएगा, उतना कुछ डिफरेंस है नहीं। पहले क्या करता हूँ मैं, 15 मिनट के ऊपर आता हूँ और देखते हो कि यहाँ पे कुछ लेवल्स वगैरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ, इसको भी स्लाइटली नीचे लेके आएंगे। मतलब यहाँ पे देखो मल्टीपल टचेस जो है ना हम उसको मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे देखो 15 मिनट के ऊपर ये रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको जो लाइन्स है वो ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से, राइट। चलो, अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे भी लिया तब भी चलेगा, बिकॉज विक्स जो है वो भी मैटर करेंगी। ये जो जोन है इंट्राडे के लिए था, इसके लिए अब हम यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। एंड इसको जो है ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर कर लूंगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मुझे ये एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है। और ये लेवल को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि मे भी यहाँ पे एक और लेवल ड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी दिख रहा है, राइट। ओके, बाकी का ठीक ठाक है। अगर ये ज़्यादा डिफरेंस लग रहा होगा तो आप इसको यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको वो 50% का टारगेट मिल जाएगा। एंड नो डाउट अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो वो भी यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा मत करना कि रैंडमली 50% के आसपास यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लेना। देखो, प्राइस एक्शन बनेगा वहाँ पे लेवल बनेगा, तो वहाँ पे आप वो जो लेवल है उसको वहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर रिटेस्ट एक्टिविटी, फिर सपोर्ट एक्टिविटी, फिर रेजिस्टेंस एक्टिविटी, है ना। तो ये ऐसा होता है जो लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं ना, उसका इंपॉर्टेंस ये होता है, राइट। चलो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आते हैं आज की तरफ, है ना। आज देखते हैं, आज मार्केट देखोगे तो कल क्लोजिंग टाइम पे 300 पॉइंट बढ़ा था। उसके बाद फिर देखोगे तो टोटल आज जो बढ़ा है लगभग 850 पॉइंट का बढ़ा है ना। तो वन वे में ऊपर गया है, इसलिए मैं अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी का भी देखेंगे तो निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है। अगर आप देखोगे तो कल के जो स्विंग है वहां से मार्केट लगभग 300 पॉइंट के आसपास ओपन गया है, मतलब गैप अप होके ऊपर जा रहा है ना। तो मैं 1 मिनट के ऊपर स्विच करता हूँ। देखो, मॉर्निंग के ट्रेड सेटअप कितने सिंपल होते हैं। मार्केट का ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना होता है। गैप अप ओपन हुआ तो अप ट्रेंड, उसके बाद देखो स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर से स्विंग बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से स्विंग बनाया, ऊपर गया। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है? बाय ट्रेंड है। अब ये बाय ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। बस हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड नहीं बोल सकते, आज आज हमें फ्लैग एंड पोल बोलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, फ्लैग एंड ट्रायंगल पैटर्न बनाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, उसके ऊपर यहाँ पे डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, कुछ ऐसे पैटर्न बनाने पड़ेंगे, तब आप ट्रेड करेंगे, राइट। बट आज का सिचुएशन इतना है कि यहाँ पे देखोगे मार्केट, अगर आप मैं यहाँ पे ऑन करूँ अपना, यहाँ पे देखो लगभग 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी अपसाइड है। एंड 607, मतलब 600, 550, 600 पॉइंट क्या है, बैंक निफ्टी अपसाइड है। तो इतने अपसाइड के बाद भी अगर अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा ही टारगेट लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो ये सिंपल रहता है। ये देखो, ये आपको जो है ना वो खुद से आना चाहिए कि यार आज मार्केट गैप अप है तो फिर मैं अवॉइड करूंगा। मतलब यहाँ पे देखो छोटा मोटा गैप अप नहीं है, 100 पॉइंट का गैप अप होता ना, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट का निफ्टी गैप अप होता तो फिर यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते। बट अब ये 190 प्लस पॉइंट का गैप अप है, 190 पॉइंट ऑलरेडी भाग चुका है। उसके बाद भी अगर आप ट्रेड लोगे तो कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 पॉइंट, है ना।
और आपका 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा एंड 30 से 40 पॉइंट का टारगेट होगा, वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड होगा। एंड मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए बैड है ना। मतलब देखो इतना ऊपर जा चुका है तो आइदर यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, प्रीमियम डीके आएगा, या फिर डाउनफॉल आएगा, या फिर ट्रैप्स आएंगे। तो उन सबको अगर बचना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आफ्टरनून सेशन में आओ, वहां पे ट्रेड करो, अभी सुबह मत ट्रेड करो, राइट। आई होप आपको ये सिंपल समझ में आ रहा होगा। मैंने ये भी किया है, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि यहाँ पे इन फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर पैटर्न बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, बट इसको लेना है या नहीं लेना है ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, लोग क्या करते हैं, फोमो में आके एंट्री करते हैं। वो बोलते नहीं यार गैप अप पे ऊपर ही जाएगा, मेरे को पता है ऊपर ही जाएगा। अरे भाई, ट्रेड लेने के लिए कुछ रीजंस चाहिए। अगर वो रीजंस नहीं मिल रहे तो हमें ट्रेड लेने के लिए ना वो गट फीलिंग होना चाहिए यार, नहीं मेरा आज यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और ऐसा अगर आपके पास 6 दिन तक भी चला ना, फिर भी आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, उतना खुद के अंदर वो जो होता है ना पेशेंस होना चाहिए कि यार नहीं मेरा सेटअप नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। चलो बैंक निफ्टी को भी 1 मिनट के ऊपर आते हैं। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं सेम सेटअप यूज करता हूँ। गैप अप है इसका मतलब अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो ऊपर गया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन था, नीचे गया रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये बन गया फ्लैग एंड पुल पैटर्न। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट पे एंट्री हो सकता था, बट मैंने किया क्या, नहीं किया। ये ब्रेकआउट दिख रहा था, हम जब एनालिसिस कर रहे थे या फिर लेवल्स मॉडिफाई कर रहे थे, बट मुझे पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी 600 पॉइंट जा चुका है, इसके बावजूद और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हो सकता है ऊपर ट्रैप बना के नीचे आएगा, पहले ऐसे रेट करेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन करके फिर टारगेट हिट करेगा। तो फालतू में अपना एसएल क्यों देना। एंड आज कौन सा दिन आप सबको पता होगा, आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को अगर आप अवॉइड करते हो बेटर ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्राइडे को आपको अवॉइड करना है, आपको फ्राइडे को ट्रेड करना है, बट फ्लैट मार्केट होगा तो आपको अवॉइड करना है। फ्लैट मार्केट होने के बाद जब ट्रेंडी हो जाएगा तब ट्रेड करना। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेंडी मार्केट हो चुका है, यहाँ पे देखो ट्रेंडी मार्केट हो चुका है, ये खत्म हुआ, ये जो मूवमेंट था ये खत्म हुआ। अब मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो जब ये साइडवेज जोन खत्म हो जाएगा तब उसके बाद ट्रेड करना। एंड मेरे हिसाब से वो जो है 1 मिनट के ऊपर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के आसपास आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन, कुछ लेवल्स के आसपास कुछ सेंटिमेंट बनेगा मार्केट का, कुछ साइकोलॉजी बनेगा। एंड साइकोलॉजिकल बेस के बाद यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट के बाद अगर अपसाइड जाता है तो ट्रेड मिलेगा, या फिर फेक ब्रेकआउट के बाद अगर डाउन साइड जाता है तो ट्रेड मिलेगा। अगर आप 1 मिनट के ऊपर फेक ब्रेकआउट वगैरह ऐसा कंसेप्ट ट्राई करोगे, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, फालतू में पैसा वेस्ट होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, बस कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये फर्स्ट 15 मिनट का ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मार्केट पॉज कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा अप ट्रेंड जाएगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, है ना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट अपडेट। लेवल्स वगैरह ये मॉडिफाइड लेवल से आप चार्ट पे जाके आप प्लॉट कर सकते हो। ये निफ्टी के लिए है, सॉरी ये बैंक निफ्टी के लिए था, एंड ये निफ्टी के लिए है। निफ्टी देखोगे तो दोनों जोन के अंदर 50% के अंदर है। अगर आप पीछे जाओ तो पीछे में भी आपको एक और लेवल मिल सकता है, जो कि देखो अब देखो लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हो। यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा पीछे नहीं गया, एक और बार टच चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, उसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ एंड सीधा हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार 3 बार और यहाँ पे ब्रेक डाउन, है ना। तो ये होता है, ऐसे लेवल हमें चाहिए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो अब देखो इन दोनों के बीच में एक लेवल भी आ गया है, और देखो मैंने ये देखा भी नहीं था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मैंने बस पीछे जाके लाइन ड्रॉ किया और देखो उसी लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब बस यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है, या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना, हमें यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, कि यहाँ से प्राइस अपर साइड ब्रेक कर रहा है या फिर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है। डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। आप 1 मिनट के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटीमेंट दिखेगा कैंडल्स का, यहाँ पे कैंडल्स का पैटर्न दिखेगा। उसके बाद आप सेल करोगे, उसके बाद आप बाय करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पे सपोर्ट एक्टिविटी हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन एक्टिविटी हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट जा रहा है ऊपर, तो उसके बाद जब ये आएगा नीचे, अगर ये इसको ब्रेक भी करता है तो उसको ये मत करना कि ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन है। यहाँ पे हो सकता है ये अप मूव हो गया, रिट्रेस हो गया, उसके बाद फिर से अप मूव लगाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब देखो दिन के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो हमें नीचे साइड टारगेट मिलेगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन जाए, यहाँ पे हो सकता है कप एंड हैंडल बन जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल भी बन सकता है। बट यहाँ पे एक चीज जो होती है वो क्राइटेरियाज होता है, जो रूल्स होता है। अब यहाँ पे देखो अगर ये बनता भी है तो मैं अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि मार्केट हेवी बुलिश है। हेवी बुलिश है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स के ट्रैप बनेंगे, उसके बाद जब ट्रैप बनेगा मार्केट ज्यादा फास्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में अगर जाना होगा तो मैं बस 10% 20% क्वांटिटी यूज करूंगा। बट अगर यहाँ पे ये बाइंग साइड का पैटर्न बनता है, अप ट्रेंड है, मार्केट गैप अप है, बुलिश सेंटीमेंट है, बुलिश पैटर्न है, छोटा एसएल है,
फिर मैं अपसाइड जो जाएगा उसको 100% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, छोटे छोटे की पॉइंट है, याद रख लेना। मिलते हैं ऐसा ही एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।